हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज हम कक्षा 9th के 1.4 को सवाल को सॉल्व करेंगे। पिछली कक्षा तक हमने 1.3 के सवाल को सॉल्व कर चुके हैं, तो आज हम 1.4 को सॉल्व करेंगे। 1.4 के सवाल को सॉल्व करने से पहले हमें कुछ बेसिक की जानकारी प्राप्त करनी होगी, तो चलिए पहले बेसिक सीख लेते हैं। 1.4 सबसे पहले हम लोग सीखेंगे संख्या रेखा। तो ठीक है, पहले संख्या रेखा दर्शा देंगे। यहाँ पे मान लेंगे 0। पीछे जाने पर ऋणात्मक होता है, आगे जाने पर धनात्मक होता है। जैसे यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7। पीछे जाने पे ऋणात्मक -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7। अगर हमको संख्या रेखा पर -4 दिखाना हो तो यहाँ पे दिखाएंगे। अगर हमको बोलेगा +5 दिखाओ तो यहाँ पे दिखाएंगे। जब बोलेगा 6 को दिखाना है संख्या रेखा पे तो हम यहाँ पे 6 को दिखाएंगे। लेकिन अगर हमको 2.25 दिखाना हो तब तो थोड़ा दिक्कत होगा। लेकिन चलिए हम सीधे सवाल पे सॉल्व करके आपको समझाते हैं। सवाल को सॉल्व करने से पहले कुछ उदाहरण को समझते हैं। जैसे दिया हुआ है, प्रत्येक वास्तविक संख्या को संख्या रेखा पर एक अद्वितीय बिंदु से निरूपित किया जाता है। साथ ही संख्या रेखा के प्रत्येक बिंदु और केवल एक वास्तविक संख्या को निरूपित करता है। इसको भी ध्यान में रखना है। 1.4 के पहला नंबर सवाल को सॉल्व करते हैं। तो दिया हुआ है, उत्तरोत्तर आवर्धन करके संख्या रेखा पर 3.765 को देखिए। तो ठीक है, सॉल्व करते हैं। इसको सॉल्व करने से पहले हमें संख्या रेखा लेना होगा। तो पहले संख्या रेखा एक ले लेते हैं। आप इसका इंच का भी प्रयोग कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे हो गया 0। तो 0 से पहले ऋणात्मक होता है, आगे धनात्मक होता है। जैसे 1 2 3 4 5 6। पीछे जाएंगे तो -1 -2 -3 -4 -5 -6। तो हमको दर्शाना है 3.75। तो हमको लेना है 3 और 4 के बीच में। इसको बड़ा करेंगे यहाँ से 3 से 4 तक। तो 3 के बाद क्या आएगा? 3.1 3.2 3.3 3.4 3.5 3.6 3.7 3.8 3.9 अब 4.0। अब किसके बीच में आएगा? 3.7 और 3.8 के बीच में। तो फिर इसको बड़ा करेंगे। फिर इसको बड़ा करेंगे यहाँ से यहाँ तक। तो 3.70। तो क्या हो जाएगा? 3.71 3.72 3.73 3.74 3.75 3.76 3.77 3.78 3.79। यहाँ आ जाएगा 4.00। 3.765 किसके बीच में आएगा? 3.76। इसको और बड़ा करेंगे, 3.76 और 3.77 के बीच में आएगा। तो संख्या रेखा ले लिए। तो 3.760। फिर क्या लेंगे? 3.761 3.762 3.763 3.764 3.765 3.766 3.767 3.768
3.769 और यहाँ पे आ जाएगा 3.769। तो हमको दर्शाना है 3.765, तो 3.765 यही रहा हमारा आंसर, इसी को दर्शाना था। ठीक, चलिए दोस्तों दूसरा नंबर सवाल को सॉल्व करते हैं। तो दूसरा नंबर क्वेश्चन है 4 दशमलव स्थानों तक संख्या रेखा पर 4.26 का रेकॉर्डिंग को देखिए। तो सवाल है 4.26 का रेकॉर्डिंग, इसका मतलब हो गया 4.26 26 26 डॉट 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 आते रहेगा। तो इसको सोल्व करने के लिए पहले संख्या रेखा लिख लेंगे, यहाँ से यहाँ तक संख्या रेखा पे बीच में 0 होता है, आगे जाने पर ऋणात्मक, पीछे जाने पर धनात्मक, आगे जाने पर धनात्मक, पीछे जाने पर ऋणात्मक। 1 2 3 4 5 6 -1 -2 -3 -4 -5 -6। अब हमको दर्शाना है 4.26, तो कहाँ पे आएगा? 4 और 5 के बीच में, तो इसको और बड़ा कर लेंगे, इसको संख्या रेखा और बड़ा कर लेंगे। तो यहाँ पे क्या आएगा? 4 आ जाएगा यहाँ, फिर 4.1 4.2 4.3 4.4 4.5 4.6 4.7 4.8 4.9 और यहाँ पे 5 आ जाएगा। तो 4.26 किसके किसके बीच में आएगा? तो 4.26 तो 4.2 किसके किसके बीच में आएगा? 4.2 और 4.3 के बीच में। फिर से एक संख्या रेखा लेंगे, इसको बड़ा करके, तो यहाँ पर 4.20, यहाँ 4.21, यहाँ 4.23, यहाँ पर 4.24, यहाँ पर 4.25, यहाँ पर 4.26, फिर 4.27, फिर 4.28, फिर 4.29, फिर 4.30, फिर अब और आगे जाना है, तो 4.26, फिर अब किसके बीच में आएगा? 4.26, तो 4.26 और 4.27 के बीच में आएगा। तो फिर से एक संख्या रेखा लेंगे, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? 4.260 4.261 4.262 4.263 4.264 4.265 4.266 4.267 4.268 4.269, यहाँ क्या हो जाएगा? 4.270, फिर 4.266 लेना है, तो हमको लेना है 4.2626, तो किसके बीच में आएगा? तो 4.262 और 4.263 के बीच में आएगा। तो फिर से संख्या रेखा लेना, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? 4.2620 4.2621 4.2622 4.2623 4.2624 4.2625 4.2626 4.2627, इसी तरह आगे जाते रहेगा। हमको लेना है 4.2626, तो हमारा यहाँ पे 4.2626 आ गया, ये हमारा आंसर हो गया। तो चलिए दोस्तों अब 1.5 के सवाल को सॉल्व करते हैं। खुद से पहले सॉल्व करने की कोशिश करें, उसके बाद समझ लें। पहले हो तो अपने से सवाल सॉल्व करने से ज़्यादा आपको समझ में आएगा। तो 1.5 के प्रश्नावली में पहला नंबर
सवाल है, बताइए नीचे दी गई संख्याओं में कौन कौन परिमेय और कौन कौन अपरिमेय है। तो ठीक है, पहला नंबर सॉल्व करते हैं। 2 - √5, तो 2 तो परिमेय है और ये अपरिमेय है। परिमेय अपरिमेय हमने पहले ही पढ़ा चुके हैं, तो अगर हम परिमेय को परिमेय में घटाएंगे तो आंसर आता है अपरिमेय। अब दूसरा नंबर, पहला का दूसरा नंबर सॉल्व करते हैं। तो दूसरा नंबर सवाल है 3 + √23 -√23। तो इसको पहले सॉल्व करेंगे, तो सॉल्व करने के लिए गुना करना होगा। 3 + √23 -√23, तो ये दोनों कट जाएगा, तो हमारा आंसर हो जाएगा 3। तो 3 क्या है? परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या। अब चलिए तीसरा नंबर सॉल्व करते हैं। तीसरा नंबर सवाल है 2√7/7 तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, 2 × √7/7 × √7, तो √7 कट जाएगा और ये हो जाएगा 2/7। ये भी परिमेय संख्या है। ठीक, अब चौथा नंबर को सॉल्व करते हैं। चौथा नंबर सवाल है 1/√2। अब ये एक हो गया परिमेय और ये हो गया अपरिमेय। अगर हम परिमेय को अपरिमेय से भगा देते हैं तो हमारा आंसर होता है अपरिमेय। ठीक, अब नेक्स्ट 5वां नंबर सवाल को सॉल्व करते हैं। 5 नंबर में दिया हुआ है, 5 नंबर सवाल है 2π। 2 तो परिमेय संख्या हुआ और पाई अपरिमेय संख्या हुआ। तो परिमेय गुना अपरिमेय करेंगे तो हमेशा अपरिमेय ही आंसर आएगा। ठीक, अब क्वेश्चन नंबर 2 पे चलते हैं। प्रश्नावली 1.5 के क्वेश्चन नंबर 2 पे चलते हैं। तो 2 नंबर में दिया हुआ है निम्नलिखित व्यंजकों में से प्रत्येक व्यंजक को सरल कीजिए। सिर्फ सरल करना है। तो 2 नंबर क्वेश्चन का 1 नंबर सवाल में दिया हुआ है 3 + √3 ब्रैकेट 2 + √2। तो इसको सॉल्व करने के लिए पहले गुना करेंगे। गुना करते हैं तो गुना हो जाएगा, इससे इसमें गुना करेंगे, फिर इससे इसमें गुना करेंगे। तो 3 2 + √2 फिर √3 से गुना करेंगे, √3 2 + √2। अब क्या हो गया, 3 गुना करेंगे, 3 दूनी 6 + 3 √2 प्लस 2 √3 प्लस √3 गुना √2 तो √6। 3 दूनी 6, रूट है तो रूट के अंदर में 6 हो जाएगा। तो यही हमारा आंसर हो जाएगा, इससे आगे सॉल्व नहीं होगा। चलिए अब दूसरा नंबर सवाल सॉल्व करते हैं। दूसरा का दूसरा में है 3 + √3 ब्रैकेट 3 - √3। तो ये आपको नहीं लग रहा है कि ये एक सूत्र है, जैसे ए और बी, ये ए और बी, तो एक सूत्र होता है a + v इंटू a - v बराबर क्या होता है a² - b²। तो डायरेक्ट मान रख देंगे ए और बी का। ए का मान 3 का स्क्वायर माइनस बी का मान √3 का
स्क्वायर। तो ये क्या हो जाएगा, 3 तिया 9 माइनस √3 गुना √3 3। तो हमारा आंसर हो जाएगा 6। चलिए अब तीसरा नंबर को सॉल्व करते हैं। तीसरा में सवाल है √5 प्लस √2 का होल स्क्वायर। तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, तो एक सूत्र होता है a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो उसी पे बैठा देंगे फार्मूला पे, ये इसको a माने इसको b, तो क्या हो जाएगा a स्क्वायर यानी कि a स्क्वायर यानी कि √5 का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर √2 का स्क्वायर प्लस 2, ए का मान कितना है √5, बी का मान कितना है √2। तो अब इसको सोल्व करते हैं, √5 गुना √5 कितना हो जाएगा 5 प्लस √2 गुना √2 कितना हो जाएगा 2 प्लस 2, अब 5 दूनी 10, रूट में है तो रूट लग जाएगा, तो 5 2 7 प्लस 2√10, यही हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए अब चौथा नंबर पे चलते हैं। चौथा नंबर सवाल है √5 माइनस √2 फिर √5 प्लस √2। तो इसमें भी एक फार्मूला लगेगा, तो पहले ही बताए थे a माइनस बी इंटू ए प्लस बी क्या होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो इसको a मान लेंगे, इसको b, तो a का मान देखिए यहाँ पे a माइनस बी ए प्लस बी दिया हुआ है, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर फार्मूला होता है। तो ए को हम माने हैं √5 का स्क्वायर, अब बी का मान √2 का स्क्वायर। तो √5 गुना √5 कितना होता है 5, और √2 गुना √2 कितना होता है 2, 5 में 2 गया 3, आंसर। दोस्तों अब सवाल नंबर 3 को सॉल्व करते हैं। 3 नंबर को अच्छी प्रकार से समझेंगे। सवाल है, आपको याद होगा कि पाई को एक वृत्त की परिधि और उसके व्यास मान लीजिए के अनुपात में परिभाषित किया जाता है, अर्थात पाई बराबर c/d है। इस तथ्य का अंतर्विरोध करता हुआ प्रतीत होता है कि पाई अपरिमेय है, अर्थात अंतर्विरोध का निराकरण आप किस प्रकार करेंगे। तो ठीक है, तो इसको समझते हैं अच्छी प्रकार से। मान लीजिए एक गोला है, ठीक, और अगर हम इसको मान लेंगे तो ये क्या होता है, ये गोला का व्यास होता है, व्यास, और ये पूरा होता है परिधि, यहाँ से यहाँ तक परिधि होता है। किसी भी गोल वस्तु को इसको परिधि कहते हैं। तो पाई बराबर परिधि बटे व्यास, तो c/d ये दिया हुआ है। तत्व को अंतर्विरोध करता हुआ प्रतीत होता है। तो पाई परिमेय संख्या होता है, ठीक, लेकिन हम लोग मानते हैं अपरिमेय संख्या, अपरिमेय मानते हैं। जैसे माना आपने किसी वस्तु की लंबाई 2.1 सेंटीमीटर, तो ये क्या होगा 2.10 डॉट 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 आते रहेगा। इसीलिए इसी को समझना था, गोला के इसको व्यास कहते हैं और इसको पूरा परिधि कहते हैं, इसी को समझना था। आइए दोस्तों 1.5 के चौथा नंबर सवाल को सॉल्व करते हैं। 4 नंबर सवाल दिया हुआ है, संख्या रेखा पर √9.3 को निरूपित कीजिए। तो ठीक है, 9.3 को निरूपित करना है। 9.3 को निरूपित करने के लिए इसमें हम +1 कर लेंगे,
फिर एक संख्या रेखा पे दर्शाएंगे। जैसे यहाँ से यहाँ तक मान लीजिए संख्या रेखा है, तो बताए थे जीरो से पहले ऋणात्मक, जीरो के बाद धनात्मक, तो यहाँ हो जाएगा 1 2 3 4 5 6 7, और इधर हो जाएगा -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7। लेकिन हमको ये नहीं लेना है, हमको सिर्फ संख्या रेखा लेना है यहाँ से यहाँ तक। जैसे यहाँ से लेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9, और हमको यहाँ से यहाँ तक 1 सेंटीमीटर एक्स्ट्रा लेना है। ठीक, तो इसका मध्य बिंदु क्या होगा? मध्य बिंदु हो जाएगा, इसका मध्य बिंदु हम निकालेंगे। मध्य बिंदु निकालेंगे 9.3 + 1, तो 10.3/2 कितना होगा? 5.15। ये हो गया हमारा मध्य बिंदु। मध्य बिंदु कहाँ पे आएगा? यहाँ पे आएगा। ठीक, मध्य बिंदु यहाँ पे ले लेंगे, जी ओ मान लेंगे इसको, और यहाँ से एक लंब खींचेंगे, यहाँ पे एक लंब खींचेंगे, और यहाँ से यहाँ इसको मिला देंगे। लंब खींचने के बाद यहाँ से इसको मिला देना है। फिर इसको नाम दे देंगे, इसको ए मान लेंगे, इसको बी मान लेंगे, इसको सी मान लेंगे, इसको डी मान लेंगे। ठीक, अब क्या करना है? ए से सी तक एक वृत्त खींच लेंगे, यहाँ पे इंची धर के, ऐसे यहाँ से ए से सी तक वृत्त खींच लेंगे, और ओ से डी तक मिला देंगे यहाँ से ऐसे। ठीक, तो अर्धवृत्त की त्रिज्या क्या हो जाएगा? अर्धवृत्त की त्रिज्या बराबर क्या हो जाएगा? ओ ए, अर्धवृत्त की त्रिज्या ओ ए बराबर ओ सी बराबर ओ डी। तो कितना है? 9.3 + 1/2, तो कितना आ गया? 10.1/2 बराबर 5.15। अब हम निकालेंगे ओ बी बराबर ए बी माइनस, अब ओ बी निकालने के लिए ए बी माइनस ए और बी माइनस ओ और ए बी टोटल को ले लेंगे और ओ ए माइनस कर देंगे, तो ओ बी निकल जाएगा। तो 9.3 माइनस 5.15 बराबर कितना हो जाएगा? 4.15। अब पाइथागोरस प्रमेय को समझते हैं। पाइथागोरस प्रमेय, पाइथागोरस प्रमेय। तो पाइथागोरस प्रमेय में हम पहली वीडियो में सिखाए थे, क्या होता है? विकर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। तो विकर्ण कितना है? ओ डी विकर्ण है, और आधार क्या है? ओ बी आधार, प्लस लंब कितना है? बी और डी लंब हो गया, इसका स्क्वायर। तो ओ डी कितना है? ओ डी हम निकाल चुके हैं 5.15, और ओ बी कितना निकाले हैं? 4.15, प्लस बी डी हमको निकालना है, हमको निकालना है। तो अगर इसको इधर माइनस करते हैं आ करके, तो
बी डी का मान निकालना है। बी डी का स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा, तो इसको माइनस करेंगे इधर आकर के, तो बी डी हमको निकालना है, तो ये कितना हो जाएगा 26.5225 और ये हो जाएगा 17.2225 और हमको निकालना है बी डी प्लस बी डी का स्क्वायर। तो बी डी का स्क्वायर बराबर हो जाएगा 26.52 माइनस 17.2225, तो कितना हो गया 0 5 में 2 गया 3, 6 में 16 में 7 गया 9.3 और स्क्वायर अगर उड़ाएंगे तो बी डी बराबर 9.3 का रूट, यहाँ हो जाएगा 9.3, यही तो हमको निकालना था। तो अगर समझ में नहीं आए वीडियो तो दोबारा आप रिपीट करके देख सकते हैं। चलिए दोस्तों, अब सवाल नंबर 5 को सॉल्व करते हैं 1.5 का। तो 5 नंबर में दिया हुआ है निम्नलिखित के हरों का परिमेयकरण करिए, सिर्फ परिमेयकरण करना है। किसी भी संख्या का हर परिमेय संख्या कहलाता है, जैसे 1/√7, किसी भी संख्या का हर जो है ये अंश हुआ और ये हर हुआ, हर हमेशा परिमेय संख्या कहलाता है। ठीक, तो चलिए सॉल्व करते हैं। पहला नंबर सवाल 1/√7, इसको परिमेयकरण करना है तो नीचे में जो लिखा है उसको ऊपर और नीचे दोनों में गुना कर देना है। तो √7 गुना √7 कितना हो गया 7, तो यही हमारा आंसर हो गया। चलिए अब दूसरा नंबर सॉल्व करते हैं। दूसरा नंबर को सॉल्व करते हैं तो 1/√7 माइनस √6, तो परिमेयकरण करने के लिए ऊपर नीचे इसी से गुना करना है। जैसे यहाँ माइनस रहेगा तो ऊपर प्लस से गुना करेंगे, √7 प्लस √6 बटे √7 प्लस √6, तो ऊपर गुना करेंगे तो √7 प्लस √6 और 7 गुना 7 7 माइनस √6 गुना √6 6, तो ये क्या हो जाएगा √7 प्लस √6 बटे 1, यही हमारा आंसर हो गया। चलिए अब तीसरा नंबर को सॉल्व करते हैं। तीसरा नंबर में है 1/√5 प्लस √2, तो इसका परिमेयकरण करना है तो ऊपर नीचे गुना करना होगा। √5 अगर प्लस है तो माइनस से गुना करेंगे, √5 माइनस √2, तो रूट ऊपर गुना करेंगे √5 माइनस √2, नीचे √5 गुना √5 कितना हो जाएगा 5, प्लस माइनस माइनस √2 गुना √2 2, तो आंसर क्या हो जाएगा √5 माइनस √2 बटे 5 में 2 गया 3, यही हमारा आंसर हो गया। चौथा नंबर चौथा 1/√7 माइनस 2, तो परिमेयकरण करने के लिए ऊपर नीचे गुना करना होगा, √7 माइनस है तो प्लस, √7 माइनस है तो प्लस 2 बटे √7 प्लस 2, तो कितना हो जाएगा √7 प्लस 2 बटे √7 गुना √7 7 माइनस प्लस माइनस 2 गुना 2 4, तो √7 प्लस 2 बटे 3, यही हमारा आंसर हो गया। आज हमने 1.4 एवं 1.5 के सभी सवालों को सॉल्व किया। इसी तरह के वीडियो को देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक शेयर एवं सब्सक्राइब ज़रूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।